चुना है वो चुना है आपका वायरस। वायरस यानी जिसे हिंदी में विषाणु के नाम से जानते हैं। तत् नाम तत्गुणा, जैसा कि नाम है वैसा ही गुण है। विषाणु, विषाणु का मतलब विष। तो आज हम विषाणु की बात करेंगे या वायरस की बात करेंगे और देखेंगे ये जो टॉपिक हम लिया है ये आपके अकॉर्डिंग सिलेबस लिया है। आपका जो सिलेबस है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के सिलेबस में वायरस है, इसलिए हमने आज इसको चुना है। इनमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी 110% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए हैं, जो लगभग आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो लगभग यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी मेरिट अच्छी जाए यानी आपका जो स्कोर है अच्छा जाए, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल वीडियो देखते ही आप लाइक जरूर किया करिए और एक कमेंट्स जरूर छोड़ दिया करिए। कमेंट्स एज बूस्टर का काम करते हैं, हमें पता चलता है और मैं सबके कमेंट्स देखता हूं और सबको लाइक और मैं ज़रूर करता हूं। जहां कमेंट्स देने लायक होता है तो रिप्लाई भी करता हूं। इसके अलावा जो हमारे मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे हमने आपको बताया था कि नोट्स अवेलेबल्स हैं, पीडीएफ बुक अवेलेबल है और डिस्कशन मंच अवेलेबल है, जहां डिस्कशन होता है टॉपिक से संबंधित। तो वहां सब कुछ फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। केवल चैनल में जुड़ने का जो चार्ज है वो 299 रुपये है, चैनल में जुड़ने का चार्ज, ना कि नोट्स का चार्ज। नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो ये चैनल में जुड़ने की जो मेंबरशिप है वो हमने 299 रुपये मेंबरशिप रखी है और ये मेंबरशिप कब तक रहेगी, तो लगभग 1 वर्ष के लिए ये मेंबरशिप है। आप जुड़े रहेंगे, डिस्कशन मंच मिलेगा, ढेर सारे नोट्स, हैंड रिटन, पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी के। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़े, आपको उसका फ़ायदा 2-4 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, प्लांट वायरस यूजुअली कंटेन, जो पादप विषाणु होते हैं। देखिए हम आपको इंग्लिश में चूंकि कंटेंट जो उपलब्ध हो पाता है वो इंग्लिश में हो पाता है। दूसरी चीज़ टाइपिंग, जो टाइपिंग हमें आती है या जिससे हम टाइप मैटर को कराते हैं उसको भी इंग्लिश टाइपिंग आती है। इंग्लिश जो होती है वो सरल होती है, हिंदी की टाइपिंग और हिंदी के वर्ड इतने कठिन होते हैं कि ज़्यादातर लोग उनको गोल मोल कर देते हैं, ये हकीकत है। तो प्लांट जो वायरस है यानी पादप जो विषाणु है उसमें प्रायः क्या पाया जाता है। तो वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस की जब बात आती है तो वायरस 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन के। ये क्वेश्चन आगे बनेगा, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के, तो कहीं कहीं लिखा रहता है न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ चूंकि प्लांट वायरस में ज़्यादातर कंडीशंस में हमें आरएनए देखने को मिलता है, इसलिए हम इसका जो सही आंसर करेंगे वो बिल्कुल ए सही करेंगे कि इनमें यूजुअली कंटेन, ज़्यादातर केसेस में आरएनए देखने को मिलता है और बकाया फिर उनमें डीएनए भी कुछ में देखने को मिलता है। वो केस एक्सेप्शनल होते हैं और एक्सेप्शनल केस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वायरसेस वाज डिस्कवर्ड बाय, वायरसेस यानी जो विषाणुओं को वर डिस्कवर्ड बाय, किसने खोजा था। तो वायरस की खोज का श्रेय किसको जाता है ये ध्यान रखिएगा। तो वायरस का खोज किसको जाता है, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है। तो किस में जाता है, स्टैनले, आइवानोस्की, हार्ले, ट्वार्ट। तो इसका श्रेय जाता है आइवानोस्की को। आइवानोस्की ने खोजा कैसे, तो कभी भूले ना, तो इसका इतिहास हम आपको बता दें। आइवानोस्की ने यह देखा कि जो तंबाकू का पौधा था, तंबाकू के पौधे की जो पत्तियां थी वो चितकबरी थी, यानी उसमें मोजिक डिजीज था। कौन था डिजीज, तो मोजिक। मोजिक मीन्स होता है चितकबरा। तो उसकी पत्तियां कैसी थी, तंबाकू के पत्ते की चितकबरी थी। उन्होंने क्या किया कि उसको लिया और उसके पत्ते को रगड़ा, उसका जूस निकाला, एक स्वस्थ पौधे पर छिड़क दिया। तो जब उन्होंने स्वस्थ पौधे पर जैसे ही छिड़का तो देखा कुछ समय बाद जो स्वस्थ पौधा था उसमें भी चकत्ते पड़ गए, यानी उसमें भी मोजिक रोग हो गया। इस तरह से जो वायरस की खोज की थी आइवानोस्की ने की। कौन सा पहला वायरस था जो आइवानोस्की ने खोजा था, टीएमबी, टोबैको मोजिक वायरस। समझ गए होंगे। अब स्टैनले की बात कर लेते हैं, चूंकि हम ऑप्शन चारों आपको बताते हैं। स्टैनले ने कौन सा तीर मारा था, तो स्टैनले
जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या खोजा था, तो इन्होंने वायरस को फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल में बदल दिया था। क्या कर दिया था, क्रिस्टलाइज कर दिया था। किस में बदल दिया था, क्रिस्टल में बदल दिया था। तो ये काम स्टैनले को है। एक क्वेश्चन खूब आता है, मुझे लगता है आपको शायद ना आ रहा हो, कि फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहते हैं। फादर ऑफ वायरोलॉजी यानी विषाणु का पिता किसे कहते हैं, तो विषाणु का पिता प्राय स्टैनले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, स्टैनले को। ध्यान रखना, फादर ऑफ वायरोलॉजी स्टैनले कहा जाता है। ट्वार्ट और जो हैरले थे, इन दोनों जो वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। तो इसमें से इतने डिस्क्रिप्शन में लगभग 5 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। कितने तैयार होते हैं, 5। पहले स्टैनले, मतलब वायरस को फर्स्ट टाइम किसने क्रिस्टलाइज किया, स्टैनले ने किया। फादर ऑफ वायरोलॉजी स्टैनले। दूसरा, टॉर्ट और डी हैरले ने क्या किया, तो टॉर्ट और डी हैरले ने बैक्टीरियोफेज की खोज की। आयोनोस्की ने किसकी खोज की, टीएमबी की। पहला वायरस किसने डिस्कवर्ड किया, आयोनोस्की ने। तो लगभग 5 क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन हमारे लिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वायरसेस आर डिफाइंड एज, वायरस यानी विषाणुओं को हम परिभाषित करते हैं तो किस तरह करते हैं। ए बंच ऑफ जीनोम विच आर लुकिंग फॉर ए सुटेबल होस्ट फॉर द रेप्लिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन डीएनए ओनली। तो ये तो गलत ही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट इसके ऑप्शन देख लेते हैं जिससे पूरा नेक्स्ट इसका जो पार्ट दिया है उसमें क्या दिया, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजिंग डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन आरएनए। तो इसका जो सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर अगर मान लेंगे तो वो हम सी मानेंगे। एक्चुअली में ये भी बहुत अच्छा नहीं है रिस्पॉन्स, मगर हम इसी को सी करके सही चलेंगे। आरएनए पार्टिकल काजिंग सिम्टम लाइक दोज वायरल डिजीज इज नोन एज, वो कहता है आरएनए का पार्टिकल, आरएनए का एक छोटा सा कण या आरएनए का कह सकते हैं छोटा सा थ्रेड या आरएनए का छोटा सा टुकड़ा क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, यानी डिजीज को उत्पन्न करता है या रोग उत्पन्न करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा। तो आरएनए का जब छोटा सा टुकड़ा वायरस की तरह एक रोग उत्पन्न करता है, लाइक दोज वायरल डिजीज इज नोन एज, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वायरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरॉइड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और वायरॉइड की खोज किसने की थी, तो टी.ओ. डायनियर ने की थी। ध्यान रखना, किसने की थी, टी.ओ. डायनियर। ये क्वेश्चन बना है और कई बार ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरी बात समझ में आ गई होगी। वायरॉइड क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। वायरॉइड क्या होते हैं, आरएनए के छोटे छोटे थ्रेड होते हैं और जो क्या होते हैं, पैथोजेनिक हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक हो जाते हैं और सेल्फ बॉडी में ही रोग फैलाने लगते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, वायरॉइड्स बोलते हैं। और वायरॉइड्स किसके बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। वायरॉइड्स की खोज किसने की थी, तो डी.ओ. डायनियर ने इसकी खोज की थी, किसकी, वायरॉइड्स की। तो वायरॉइड से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये अपने जेहन में बना के रखिएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक वायरॉइड्स से क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन आपका उससे बनता है प्रियॉन से। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए हमने ये आपको सारी जानकारी साझा की। और इसको एक और जो होता है, इसे सब वायरल इन्फेक्शन एजेंट भी कहते हैं। वायरॉइड को सब वायरल इन्फेक्शन एजेंट के भी नाम से जानते हैं, ये अपने दिमाग में रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वायरॉइड से बनता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसके कारण होती है, तो वो वायरॉइड्स के कारण होती है। तो वायरॉइड से इतने क्वेश्चन बने हैं जिनकी हमने आपको सारी लगभग जानकारी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कहता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट जरूर करिएगा, अपनी जो अपनी तैयारी है उसको और अच्छा बना सकते हैं। कोलीफेज, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये एलटी में भी पूछा गया, ये जीआईसी में भी कई बार पूछा गया है और ये पीजीटी और टीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है। कोलीफेज साई X174 कंटेन्स, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है क्या, सिंगल स्टैंड डीएनए। क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंड डीएनए। डीएनए जनरली कितने धागों से बना होता है, 2, इस तरह से बना होता है। एक 5 एंड से 3 होता है, एक 3 से 5 होता है। तो ये केवल एक थ्रेड से बना होता है, कितने थ्रेड से, एक थ्रेड से। तो ऑप्शन इसका बी सही करेंगे।
ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा, सोते जागते बैठते उठते इसका जेनेटिक मटेरियल जरूर रट लीजिएगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? वायरसेस डिफर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट दे, जो वायरसेस होता है वो डिफर होता है, मतलब सजीव जीवों से भिन्न होता है। तो हम आपको बता दें कि जब आप वायरस पढ़ते हैं तो वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। यानी इसमें जो करेक्टर्स पाए जाते हैं वो सजीव यानी लिविंग के पाए जाते हैं, कुछ करेक्टर इसमें नॉन लिविंग के पाए जाते हैं, अर्थात नॉन लिविंग के पाए जाते हैं, निर्जीव के। तो इसलिए कह रहा है कि ये किस प्रकार से डिफर है, कि ये लिविंग से किस प्रकार से डिफर है। तो इसका करेक्टर्स क्या देखें? कैन ग्रो इनसाइड द होस्ट, ये सजीव का लक्षण है, ध्यान रखिएगा। कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग होस्ट, यानी जो सजीव होस्ट होता है उसके अंदर ये गुणन करता है, ये भी सजीव का लक्षण है। कैन अंडरगो म्यूटेशन इनसाइड द लिविंग होस्ट, ये भी सजीव का लक्षण है। आर नॉट सेलुलर, ये किसका करेक्टर है? निर्जीव का। तो ऑप्शन चूंकि वो पूछ रहा है सजीव से अलग, तो यही निर्जीव है, तो इसको हम डी सही लगा के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस विच अटैक्स ई कोलाई इज कॉल्ड, वो वायरस या वो विषाणु जो ई कोलाई का पूरा नाम क्या होता है? इश्चेरिचिया कोलाई, क्या बोलते हैं? इश्चेरिचिया कोलाई पर वो वायरस जो आक्रमण करते हैं और उस पर रहते हैं, उन वायरस को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, फाइटोफेज बोलते हैं, कोलीफेज बोलते हैं, या जूफोज बोलते हैं। तो इसको हम कोलीफेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? कोलीफेज के नाम से जानते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? तो बैक्टीरियोफेज देखिए, चूंकि उसने ई कोलाई स्पष्ट दे दिया है, जब कोई ये पूछ दे कि वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं या बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं उनको क्या कहेंगे, तब ऑप्शन हम ए सही लगाएंगे। यदि कोई कह दे कि पेड़ों पर जो वायरस पाए जाते हैं या पेड़ों पर अटैक करते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो फाइटोफेज बोलते हैं। अगर कोई कह दे जंतुओं पर कोई वायरस अटैक करता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो जू फेज कहते हैं। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चूंकि यहाँ उसने बैक्टीरिया का नाम दे रखा ई कोलाई, तो कोलाई हमने यहाँ से ले लिया तो कोली हो गया, और फेज माने होता है वायरस, तो हो गया कोली फेज। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? नया क्वेश्चन कह रहा है वायरस इज ए स्टेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो विषाणु होता है उसमें सजीव और निर्जीव के बीच का क्या है? तो बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड, बोलेंगे इसको बी नंबर। द वायरस डीएनए विच इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल डीएनए इज टर्म्ड, कहता है जब विषाणु, देखना यहाँ क्या कह रहा है? विषाणु, वायरस की बात क्या कर रहा है? हिंदी क्या होगी? विषाणु। डीएनए विच इनकॉर्पोरेटेड, जब वायरस डीएनए को ले जाकर बैक्टीरिया तक ले जाता है, एक बैक्टीरिया से डीएनए का कुछ हिस्सा लेकर दूसरे बैक्टीरिया तक जाता है, तो उससे, सॉरी फिर से मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। तो वो कह रहा है जब डीएनए जो इनकॉर्पोरेटेड होता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ तो उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसको बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं? प्रोफेज बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? प्रोफेज के नाम से जानते हैं। आप बताइएगा इनमें से क्या कोई ऑप्शन सही लगाया जा सकता है? मुझे जो जानकारी है उसको बोलते हैं प्रोफेज के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ चूंकि ऑप्शन है नहीं, और इसका सही ऑप्शन होगा प्रोफेज। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि इनमें से क्या हम किसी आंसर को सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 9 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है जो आपको मिलेगा एग्जाम में, वो मिलेगा प्रोफेज ऑप्शन में, उसको सही करके आएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायरस वाज क्रिस्टलाई एंड आइसोलेटेड फर्स्ट बाय, तो कहता है कि जो क्रिस्टलाइज किया था वायरस को वो किसने किया था? देखिए क्रिस्टलाइज अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ 4 वैज्ञानिक दिए हैं और चारों की हम चर्चा भी कर लेते हैं। जो आइवानोस्की ने किया था वायरस की खोज की थी, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था आइवानोस्की ने। WM स्टैनले ने क्या किया था? क्रिस्टलाइज किया था, तो ऑप्शन सी सही लगाएंगे।
बाउडेन ने क्या किया था, ध्यान रखिएगा। अगर कभी बाउडेन के बारे में पूछ देता है कि बाउडेन ने क्या किया था, तो इन्होंने पहली बार बताया था बाउडेन ने कि जो वायरस बने होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय। जो लिटिल लीफ यानी ब्रिंजल मीन्स क्या होता है? बैंगन। बैंगन की जो छोटी पत्ती वाला रोग होता है वो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, फंजाई या बैक्टीरिया, या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन करेंगे नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि जो लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल है ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉमन क्वेश्चन है, और ये प्राय होता है माइकोप्लाज्मा से। आपको वहां ऑप्शन दिया रहता है माइको प्लाज्मा। क्या दिया रहता है? माइकोप्लाज्मा दिया रहेगा, या कहीं कहीं आपको ये क्वेश्चन में फाइटोप्लाज्मा भी दिया रहेगा। तो हम ऑप्शन सही करेंगे माइकोप्लाज्मा। क्या सही करेंगे? माइकोप्लाज्मा। यहां से माइकोप्लाज्मा से एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो माइकोप्लाज्मा को ही आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? नया क्वेश्चन दे रहा है, स्मॉलेस्ट वायरस हैज ए साइज ऑफ। सबसे छोटा वायरस का साइज क्या होता है? तो पहले हम बता दें कि सबसे छोटा वायरस कौन सा होता है। कंठस्थ करिएगा, अपने अंतः मन में बिठाइएगा इसको कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस की जब बात होती है, सबसे छोटे वायरस की बात होती है, तो वो वायरस क्या है? फूट एंड माउथ डिजीज वायरस। कौन सा है? फूट, फुट बने पैर, एंड माउथ डिजीज वायरस नाम है। और इसका जो साइज होता है 1 nm के लगभग होता है। कितना होता है? 1 nm। तो इसका आंसर ए करेंगे, और कहीं कहीं इसका आंसर डी भी है, यानी 2 nm भी दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा वायरस जो है फूट माउथ यानी पैरों और मुख में रोग उत्पन्न करने वाला वायरस है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा वायरस कौन सा है। जब वायरस की चर्चा ही कर रहे हैं तो सबसे छोटा तो देख लिया, सबसे बड़ा वायरस अगर कोई पूछ दे तो लार्जेस्ट वायरस है स्मॉल पॉक्स वायरस। और ये क्वेश्चन पीजीटी में बना था कि स्मॉल पॉक्स वायरस का नाम क्या होता है, तो इसे वायरियोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरियोला। याद रखिएगा, ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है कि जो स्मॉल चिकन पॉक्स के वायरस का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है? वायरियोला। ध्यान रखिएगा और कंठस्थ करिएगा। जो हम आपको बता रहे हैं वो 110 इम्पॉर्टेंट से ही चलता है इस चैनल पे। यहाँ आलतू फालतू कुछ भी नहीं बताते हैं कि जो मन में आए वो उठा के आपके सामने प्रस्तुत कर दें, या लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में जो मन में आए वो प्रस्तुत किया जाए। इसीलिए यहाँ जो हमारे चैनल पे कोई भी लोक लुभावन बातें नहीं होती हैं कि आप जुड़िए, एक वीडियो देखिए और आप 110 स्कोर करके आएंगे। भैया पढ़ेंगे तभी 110 स्कोर होगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट सी चर्चा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट विच कंस्टिट्यूट ऑफ आरएनए ओनली। कहता है वो कौन सी कंडीशंस होती है। देखिए अभी हमने आपको क्वेश्चंस बताया, यहाँ रखा है सेम टू सेम, कि वो कह रहा है इनमें से निम्नलिखित में से डिवॉइड मीन्स अनुपस्थित होता है प्रोटीन कोट, कंसिस्ट आरएनए। केवल आरएनए पाया जाता है, उस पर प्रोटीन कोट ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे वायरॉइड्स बोलते हैं। अभी बताया था, क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स बोलते हैं। वायरॉइड्स की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? टी.ओ. डायनियर ने की थी। अभी हमने बताया था वायरॉइड्स की खोज किसने की थी? टी.ओ. डायनियर ने की थी। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो अभी हमने बताया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बोलेंगे, वायरस ये गलत लिखा है, यहाँ होगा डिजीज। क्या होगा? डिजीज। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? डिजीज। तो ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज रोग उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ब्रॉट अबाउट बाय ए वायरस इन ए बैक्टीरिया इज नोन एज। कहता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन लेके आता है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन ब्रॉट, जो लेके आता है बाय ए वायरस इन बैक्टीरिया। ध्यान रखिए, वायरस इन
ए बैक्टीरिया इज नोन एज, तो उसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन किसके द्वारा होता है? ये बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक प्रकार का जनन है। और इसमें होता क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज भाग लेते हैं, और बैक्टीरियोफेज जब एक बैक्टीरिया पे जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल उस पर डालते हैं, तो उनके जेनेटिक मटेरियल के साथ कुछ हिस्सा बैक्टीरिया का जुड़ के आ जाता है। किसका जुड़ के आ जाता है? बैक्टीरिया का जुड़ के आ जाता है। तो जब बैक्टीरिया का कुछ हिस्सा जुड़ जाता है तो उसी के बेस पर, बैक्टीरिया के कुछ हिस्सा के बेस पे, मान लेते हैं ये थोड़ा सा हिस्सा किसका जुड़ गया? बैक्टीरिया का। अब ये जब दूसरे में जाएगा, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया का ये वायरस, जब इससे नया वायरस बनेगा और जब ये नया वायरस जाके दूसरे बैक्टीरिया पे आक्रमण करेगा, तो पहले बैक्टीरिया, मान लो ये ए बैक्टीरिया का डीएनए है, ये जाके दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में जाएगा, तो वहाँ क्या करेगा? रिकॉम्बिनेशन तैयार कर देगा एक नया। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है वायरसेस आर बिलीव्ड टू बी, वायरसेस आर बिलीव टू बी। वायरसेस मतलब विश्वास करते हैं वायरस पे, किस पे? इनमें ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो ये ट्रांजिशनल ग्रुप, मतलब क्या? संक्रमणी ग्रुप है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यही सही होगा। वायरस, विश्वास किया जाता है कि जो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण सजीवों को पाए जाते हैं, कुछ लक्षण निर्जीवों को पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात कर रहा है इन्फ्लुएंजा वायरस, जो जुखाम का वायरस होता है, जिससे जुखाम होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या पाया जाता है? इन्फ्लुएंजा वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो प्रायः क्या पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें क्या पाया जाता है बताइएगा? तो उसमें पाया जाता है आरएनए। क्या पाया जाता है? आरएनए। और कौन सा आरएनए पाया जाता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। लिख लीजिएगा, किसमें? इन्फ्लुएंजा वायरस में एक धागे वाला आरएनए पाया जाता है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द, एडवर्ड जेनर की कहानी बता दें, आप ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर एक प्रकार के आज के लिए भगवान है। भगवान को तो किसी ने नहीं देखा, मगर एडवर्ड जेनर जरूर भगवान थे उन परिवारों के लिए जिनको चिकन पॉक्स हो जाता था। क्या हो जाता था? चिकन पॉक्स। तो जब चिकन पॉक्स की इन्होंने वैक्सीन खोजी थी, वैक्सीनेशन अगेंस्ट चिकन पॉक्स की बात करता है, तो इन्होंने चिकन पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी। ध्यान रखिएगा, तो चिकन पॉक्स की जगह हम लोग कर देंगे वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? स्मॉल पॉक्स। तो इन्होंने क्या किया था? इसकी वैक्सीन खोजा था। और एडवर्ड जेनर के बारे में बता दें कि उस समय का दौर ये था कि लगभग 1.5 करोड़ लोग प्रतिवर्ष इससे इफेक्टेड होते थे, और ये यूरोप और एशिया में एक भयानक बीमारी के रूप में थी। ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने वैक्सीनेशन किया था स्मॉल पॉक्स के प्रति। इन्होंने क्या किया कि गाय के थनों में जो ब्रिस्टल पड़ जाते थे, वायरस के कारण छाले पड़ जाते थे, गाय के थन में, जो गाय दूते हैं तो उसके थन में छाले पड़ जाते थे, तो इन्होंने कहा कि लाओ दवाई खोजी जाए, चूँकि डॉक्टर थे ये। तो इन्होंने क्या किया कि उसका अंदर का लिक्विड निकाला, जो दानों में तरल पदार्थ भरा रहता है, जब फफोला पड़ जाता है लिक्विड, उसको निकाला और एक बच्चे को उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। तो देखा कि उस बच्चे का स्मॉल पॉक्स कुछ समय बाद ठीक हो गया। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर जो दूसरा व्यक्ति था जिसके बॉडी में स्मॉल पॉक्स था, उसके दाने से, यानी वो जो फफोला था, उससे लिक्विड निकाला, इस लड़के को फिर लगा दिया हिम्मत जुटाकर। तो उन्होंने देखा कि उस लड़के को दोबारा इन्फेक्शन नहीं हुआ। यहीं से खोज हो गई थी किसकी? स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की। तो ऑक्सन एडवर्ड जेनर ने किसकी की? वैक्सीनेशन की खोज की। और इसकी हिस्ट्री इसलिए बताई क्योंकि आप जाने, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, वीडियो लंबा खिंच रहा है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉक सार्कोमा वायरस कंटेन, जो रॉक्स सार्कोमा वायरस होता है वो उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें आरएनए पाया जाता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। ये एक कार्सिनोजिनस वायरस है, यानी कैंसर उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा। और ये इसमें 701 अमीनो एसिड पाई जाती हैं। कितनी अमीनो एसिड? 701। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज ऑफ पोटैटो?
पोटैटो की वायरल डिजीज कौन सा है, ये पोटैटो के रोग हैं, तो इसमें से वायरल डिजीज है लीफ रोल ऑफ पोटैटो। पत्तियों में क्या होता है, पत्तियां ऐंठ जाती हैं, पत्तियों का मतलब घूम जाती हैं इस तरीके से, मतलब ऐंठन आ जाती है, तो ये रोग वायरस के कारण होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करें तो ये किससे होता है, तो ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई यानी फंगस से होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की बात करें तो ये किससे होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों बीमारियां फंगस से हो रही हैं, ये वायरस से हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो पूरा जरूर देखा करिए क्योंकि ये आपके लिए ही बनाया जा रहा है। इसी के साथ नमस्कार।